Right. So hello guys, welcome to the day 10 of Hello Alkanes and Hello Arenes, जहाँ पे हमने टॉपिक 1 फिनिश कर दिया है और टॉपिक 2 भी फिनिश कर दिया है। टॉपिक 1 में हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर किया और टॉपिक 2 में हमने प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि बहुत मोस्ट वांटेड था। अब आ गए हम बहुत छोटे से ये छोटा सा टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैं बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करूंगा। ऐश अपनी हेडिंग डाल दीजिएगा कॉपी में, डे 10 या जो भी आपको पता होगा कौन सा डे है ये। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स डाल दीजिए प्लीज। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है अश्लेषा आप लिखेंगे सबसे पहले क्या, स्टेट। क्या लिखेंगी? ओके, रितेश सबसे पहली पॉइंट क्या लिखेंगे आप? स्टेट। आई एम सॉरी रितेश, मैंने तो ये चीज बताई नहीं सबसे पहले हेडिंग के बारे में, जो कि है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन शब्द सुन के रितेश सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो तो यही आ रहा है, CH3Cl। याद आ रहा है? एक ऐसा एल्केन जिससे एक H निकला हो और हेलोजन जुड़ा हो, है ना? yes, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है रितेश, एनी आइडिया? चलो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं पहले। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, है ना? और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई? फिजिकल कह सकते हो, जैसे बोलते हैं ना इसकी फिजिक बहुत बढ़िया है, बाहर से हम बोलते हैं ना जैसे समथिंग। तो ऐसी फिलहाल मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ, ऐसी फिजिकली व्हेन आई से द टर्म, वैसे व्हेन आई से कि इसकी फिजिक बहुत बढ़िया है, एक्चुअली आप सिर्फ वो देख नहीं रहे हो, आप वो ऑब्जर्व कर रहे हो एक तरीके से। क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व। तो सिर्फ आपको ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी जो हम बाहर से देख के या ऑब्जर्व कर लें उस हेलो एल्केन में, समझ लो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जैसे स्टेट, अब स्टेट आपको पता हो सकता है कोई हेलो एल्केन सॉलिड हो सकते हैं, ठोस, समझ लो, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैस होंगे, तो ये बाहर से देख के आपको पता चल जाएगा, है ना? तो स्टेट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर देखो क्या मेल्टिंग पॉइंट, और जैसे होता नहीं है, पानी को ले लिया और मान लेते पत्थर ले लिया, मेरे दिमाग में तो यही विजन आया, मैंने एक वेसल में पानी लिया और एक वेसल में पत्थर लिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भाप बन जाएगा, है ना? पर पत्थर 100 डिग्री सेल्सियस में शायद वैसे का वैसे ही रहेगा। तो स्टेट भी कहीं ना कहीं मतलब मेल्टिंग पॉइंट से आप बता सकते हो कि कोई भी चीज ना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, है ना? ये भी हो गया, और भी मतलब बहुत सारे आगे जितनी भी इनके अंदर पढ़ोगे वो सारा का सारा वही है जो आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है? निकिता सबसे पहले स्टेट लिखा आपने? स्टेट में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगी ये वाला जो मैंने कर रखा है, लोअर मेंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो कि ये सारे हैं आर गैसेस। लिखो इस पॉइंट को। इसका मतलब समझते हैं निकिता, लोअर मेंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब देखो लोअर मेंबर से उनके कहने का मतलब है निचले, एंड मैंने इसे निचले मतलब एक कार्बन वाले, फिलहाल CH3Cl, CH3Br, C2H5, एक या दो कार्बन वाले, बोलिए सारे के सारे हेलो एल्केन कैसे होते हैं? एक प्रकार से गैसेस। क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत? वेरी गुड। इसके बाद मैं ऐश आपकी तरफ वापस आना चाहूंगा और अगला पॉइंट चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी में लिखें। लिख दिया ऐश? अगला पॉइंट समझते भी हैं, हायर मेंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड, एंड व्हेन आई से द हायर मेंबर मतलब दो कार्बन से ज्यादा वाले, ठीक है? दो कार्बन से ज्यादा वाले, बोले तो 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, ऐसे,
तो हायर मेंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड आर या तो लिक्विड हो सकते हैं या फिर क्या है ना, ठीक है। क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत? बस तो ये पॉइंट बस आप लिख के एक कोने में फेंक दीजिए, बाकी इसका ज्यादा कुछ काम है नहीं। जी लिख दिया, ओके। इसके बाद रितेश, क्योंकि अश्लेषा तो है नहीं तो मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। तो अश्लेषा जैसे कि आप आ गई हैं तो मैं आप ही से बात करना पड़ेगी, सॉरी मतलब मैं आपसे बात करता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या, और इसके आगे ये तारे बना रखे हैं है ना, इसको हमने बैजेस लगाए हैं बड़े खूबसूरत से, तो इसका मतलब आप समझ ही होंगे, वेरी वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट है मेरी भाषा में। तो पहले तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दो शब्द सुन के आपको क्या आ रहा है दिमाग में इमेज? वेरी गुड, तो ये इमेज आ रही है आपके दिमाग में? नहीं वो तो मैं बताऊंगा ही, पर मैं इमेज पूछ रहा था, आपने डेफिनेशन बता दी मुझे, कोई नहीं। लगता है आप समझती नहीं है बातें ढंग से। तो मेल्टिंग पॉइंट से तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो बर्फ आया और बर्फ पिघल गया, ऐसे ही आ रहा है, वो बचपन से यही सीखा है नहीं? अभी इवन मैंने आइस क्यूब लाया था बाहर, वो बर्फ थी, वो पिघल गई, तो जिस पॉइंट पे वो पिघल गया वो मेल्टिंग पॉइंट है ना। और क्या बोलते हैं, अगर मैंने उसी पानी को पतीले में रख दिया और बॉईल कर दिया तो कुछ टाइम बाद वो पानी गायब हो गया, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम भाप बन गया, यही बोलते हो? हाँ। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड, क्या है वो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप अगर लिखेंगे यहाँ पे देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। सिर्फ इतना लिखो पहले। वेरी फास्ट। इस लाइन का मतलब अश्लेषा मैं बताता हूं पहले तो आपको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्या बोला? एल्काइल हैलाइड। कोई एक एग्जांपल आपके मन में जो भी एल्काइल हैलाइड आ रहा हो आप मुझे बोल सकती हो, या फिर आप ना भी बोल सकती हो। हाँ, CH3Cl, चलो ठीक है। क्या ये एल्काइल हैलाइड है? हाँ है ना, बिल्कुल है। तो ये बोल रहा है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर होगा। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट मतलब इसके पेरेंट तो मतलब पिताजी होता है, या मतलब हमारे मॉम डैड या जो भी है। जैसी ये जिससे बना है, और मुझे पता है जिससे ये बना है ये और कोई नहीं है, वो हाइड्रोकार्बन जिससे बना है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, तो जिस हाइड्रोकार्बन से बना था वो ये था, मीथेन। यस और नो? तो ये कह रहे हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल लाइट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। हाइपोथेटिकली मान लेता हूँ, मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ज्यादा ही होगा इस पेरेंट से, है ना। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट में 25 मान लेता हूँ। होप सो आप समझ ही गए होंगी क्या बोलना चाह रहा हूँ। बात भी सही है, आजकल जो नई जनरेशन बच्चे आ रहे हैं वो ज्यादा मुंह फुलाए बैठे रहते हैं और ज्यादा गुस्से में रहते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, नहीं? तो यहाँ पे एक ब्लैक पेन से कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्या? ऐसा क्यों हो रहा है आज की जनरेशन? अब वो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है एल्काइल लाइट में, है ना। तो आइए समझते हैं इसका। सबसे पहला रीजन, मैं रितेश आपकी तरफ आने चाहूंगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना रितेश? ये अपने आप में रितेश एक पॉइंट भी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्काइल हैलाइड का वो ज्यादा होता है किससे? पेरेंट हाइड्रोकार्बन जिससे वो बना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन भी है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो आप जरा प्लीज अपनी कॉपी में लिखें, ड्यू टू क्या? लार्ज
पहले तो इस पॉइंट को लिखो। तो रितेश इसको समझते हैं जरा। अगर मैं रितेश यहाँ पे CH4 में आपसे पूछूं कि जरा इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो कार्बन का आपको अगर ना पता हो मैं याद दिलाता हूँ, कार्बन होता है 12, क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, और क्योंकि वो 4 हैं तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 16 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं CH3Cl की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन का अगेन 12, हाइड्रोजन का 1 होता है और 3 है तो इंटू 3, और जो Cl का होता है वो होता है 35.5। पता नहीं क्या आएगा ऐड करके, लेकिन जो भी आएगा इससे तो ज्यादा ही लग रहा है मुझे, है ना। तो मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकली कुछ नहीं, कितना आ रहा है प्लीज कोई हेल्प कर दो। और 15 50 है जी, 50, अब ठीक है। तो आपको साफ साफ रितेश दिख रहा है कि यहाँ पे जो क्या है हमारा एल्काइल हैलाइड, इसका जो वजन है क्या है वो थोड़ा सा ज्यादा है। हाइपोथेटिकली सिर्फ आपको फील देने के लिए, आपको चीजें याद रखने के लिए ऐसे समझो कि जो ए पतीला है जिसमें मैंने 16 ग्राम की मीट का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है ना, और एक तरफ ये है थोड़ा ज्यादा, नॉट 50 बट एटलीस्ट ऐसे समझो बहुत ज्यादा वेट का मान वो है, चिकन का टुकड़ा या स्लाइड समझ रहे हो, मांस का टुकड़ा, उसको पकने में क्या लगेगा, थोड़ा ज्यादा। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ सिर्फ याद कराने के लिए, कोई रिलेशन नहीं है उसका इस चीज से। मेरी बात समझ में आई जो मैं बोल रहा था पर हाँ बस वही, ज्यादा वेट का जो है उसको पकने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम पकने के लिए लग रहेगा, मतलब उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उपसो थोड़ा सा समझना, मतलब ऐसे समझ लो ज्यादा टाइम लगेगा उसको भाप बनने में, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि वो ज्यादा वजन का है। एक तो ये तरीका है इसको याद रखने का, नॉट द कॉन्सेप्ट बट याद रखने का तरीका, ठीक है। दूसरा निकिता मैं आप पे आना चाहूंगा, अगर आपने वैसे रितेश इतनी सी बात लिख दी कि ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर मास, किसका, एल्काइल हैलाइड का, ठीक है, आपको कुछ टीचर्स 1 नंबर भी दे देंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कभी कुछ टीचर्स मेरे तरीके के होते हैं जो आधा नंबर देते हैं इस बात पे, ठीक है। तो उसके लिए निकिता आपको एक और चीज लिखनी पड़ेगी, सेकंड पॉइंट तो नहीं, फिलहाल ये वाला देखो निकिता क्या लिखा भाई, लिख दीजिए प्लीज। लिखा। तो इस चीज को समझने के लिए जो मैंने वहां नीचे लिखा है, इसके लिए आपको अपनी स्क्रीन की राइट साइड में देखना पड़ेगा, जहां पे आपको निकिता साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने ये देखो एक नीले कलर में एक वेसल लिया, इसमें ये रहा CH4 का एक मॉलिक्यूल और ये रहा CH4 का दूसरा मॉलिक्यूल, आया ना। वहीं अगर आप इसकी राइट साइड में देखोगे तो एक और वेसल लिया है जिसमें एक मॉलिक्यूल ये रहा CH3Cl का, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है किसका, CH3। यहां तक कोई दिक्कत? ओके। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी अभी देखो, पहले मैंने जो CH4 और CH4 के नीचे है यहाँ पे इसका ये निकाला है मॉलिक्यूलर मास, है ना, और ऐसी इधर भी मैंने राइट साइड में भी इसका भी क्या निकाला है। अब देखो जहां पे मॉलिक्यूलर मास कम है, क्या है बोला, जहां पे मॉलिक्यूलर मास इससे पहले कि मैं अगली लाइन बोलूं, देखो
आप जानते हैं ये चीज क्या होता है? VFA, वांडरवाल फोर्स ऑफ, क्या होता है निकिता ये वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ये भी एक प्रकार की क्या होती है? फोर्स होती है। क्या होती है? जो दो लोगों को जोड़ के रखती है ना? ऐसे समझो जैसे ये CH4 इज नथिंग बट ये आपका परिवार है और ये बगल वालों का परिवार है, तो आपका और जो बगल वाला जो नेबर है उन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि इस वेसल में जैसे CH4 भरा हुआ है, तो एक CH4 का मॉलिक्यूल और दूसरे CH4 के मॉलिक्यूल के बीच में भी एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब आपको फिलहाल ये जानने की जरूरत नहीं है पर क्यों, बट जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास कम होता है तो उनके बीच का वांडरवाल फोर्स और अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, या क्या होता है? कम। ठीक है, ठीक है, हाँ है ना? अब इसको ऐसे समझो, मैं जो इमेजिन कर पा रहा हूं, जैसे मेरा जो, हाँ यार ये बेस्ट एग्जांपल है, देखो ना, मेरी जो एक छोटी उंगली है और ये छोटी उंगली है, इनका मॉलिक्यूलर मास कम है ना? तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के रख रहा हूं तो इसके बीच का जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कम। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। मतलब मैं थोड़ा सा एनर्जी दूंगा इसे, बोले तो थोड़ा सा झटका दूंगा, ये चटक छूट जाएगी। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर मैं इधर की तरफ देखूं, इस वाले केस में CH3Cl मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। समझ रहे हो? ये एक हाथ और ये एक हाथ, ये रहा CH3Cl, ये रहा दूसरा CH3Cl। समझ रहे हो? तो ऐसे पकड़ रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा। जब मॉलिक्यूलर मास क्या है? ज्यादा, तो इन दोनों के बीच का, जैसे जब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो इन दोनों के बीच का, जैसे मैंने दोनों हाथ को पकड़ लिया तो इन दोनों का जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो गया? ज्यादा। अब मुझे अगर इनको छुड़ाना है, अच्छा मैं छुड़ाना बार बार क्यों बोल रहा हूँ? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई चीज क्या हो जाए? सॉलिड से लिक्विड से गैस, है ना? और वो तब बोलते हैं ना जब उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? गैस। कब बोलते हैं? जब मॉलिक्यूल कहाँ रहते हैं? दूर दूर, है ना? अभी ये पास पास है, मैं कब बोलूंगा ये बॉयल हो गया? जब इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? जब कोई चीज दूर हो जाए तभी तो गैस बनती है ना। तो यही बोल रहे थे, कोई ये मेरा ये वाला हाथ अगर इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा, तो ये दूसरे वाले के साथ ऐसे करके क्या बना लेगा? मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा इन दोनों के बीच में क्या? वंडरवाल फोर्स ऑफ। तो ये बहुत ताकत से एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, हाँ है ना? और अगर ये बहुत ताकत से जुड़े रहेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत नजदीक है, अभी तो ये सॉलिड या लिक्विड वाले फॉर्म में होंगे, यस और नो? अब अगर मेरे को इसको बॉईल करना है, व्हेन आई से बॉईल मतलब मैं ये दोनों हाथों को ये दूर दूर हो जाए, समझो, है ना? तो इनका दूर दूर होना, यही तो मैं चाह रहा हूं, यस और नो? और ये करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी दी तब जाके ये दूर दूर हुए, मतलब गैस में चेंज हो गए। और वही इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा वो भी क्या होगा? बहुत। इसलिए मैंने देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझ में नहीं किया, मतलब टफ है क्या? देखो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है ना, तो इन दोनों को ब्रेक करने के लिए, दूर दूर करने के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, वो भी क्या होगी? मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देना मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? क्या? हाँ, तो आप बॉइलिंग पॉइंट भी क्या लिख दोगे यहाँ पे? ज्यादा। गॉट इट? होप सो आपको थोड़ा सा क्लिक हो जो हुआ अभी। ये पूरा हो गया? लिख दिया ये आपने? नहीं लिख रही हो? हम्म। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं आया, आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस इतना ही काफी। रितेश क्लिक हुआ थोड़ा सा जो बताया? गुड, लिख लो इसे फटाफट।
मैंने इसके असाइनमेंट डाले निकिता फिजिकल प्रॉपर्टीज के, मतलब सॉरी रिटर्न हैंड रिटर्न तो अभी नहीं, बट वाली चीज शायद डिवीजन छटनी डाल रखी है टॉपिक 2 के या टॉपिक 3 के? ये तो टॉपिक 3 होगा ना आपका। हाँ ये टॉपिक 3 स्टार्ट हो चुका है अब, तो डाल दूंगा आज मैं ये भी, ठीक है। बाकी बस एग्जाम्स तक थोड़ा सा वो कर लीजिए मैनेज। निकिता प्लीज। हो गया निकिता? ओके ये इसका वेरी 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 नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐश आपकी टर्न है, ये इस क्वेश्चन को उतारो जरा। हाँ थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। एक और रीजन लिख देना इसका। एक तो ये वाला था क्योंकि ये यही था, और दूसरा रीजन भी लिख दीजिए, ड्यू टू पोलर नेचर। इसको समझ सकते हैं क्या क्या होगा? क्या कैसे होगा, इसको कैसे समझ सकते हैं हम इस वाले पॉइंट को? ऐश हाँ 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 ओके लेट मी टेल यू क्या होता है कि जैसे CH4 है, आपको पता होना चाहिए जो CH4 है ये नॉन पोलर है, क्या है? हम्म, और वहीं अगर मैं CH3Cl की बात करूं, ठीक है, ये पोलर होता है, क्या होता है? तो जैसे ये माइनस डेल और ये प्लस डेल बन गया, हाँ है ना? तो ऐसी अगर मैं यहाँ पे Cl और CH3 लिखूं तो यहाँ पे माइनस डेल और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस डेल। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्टिव फोर्स बन जाती है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना आयनिक बॉन्ड टाइप। तो वहां पे एक प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और आपको क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, पहले तो मुझे सॉरी यही बताना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो CH3Cl कैसा लिख सकते हैं हम? पोलर नेचर।
पोलर मतलब एक पॉजिटिव बन रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है और एक नेगेटिव, है ना? यस सुनो। तो इस वजह से यहाँ पे एक जैसे मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव है, दूसरे में ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड टाइप जैसे होता है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे बोल सकते हो, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये टूटेंगे नहीं पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ना। तो इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, इनको तोड़ने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा क्लिक हुआ। हाँ, तो बस ये ड्यू टू पोलर नेचर भी लिख सकती हो। हो गया? अगला वाला किसकी टर्न है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन लिखवा रहा था मैं, है ना? जी हाँ, हो गया? क्या समझ पा रही हो अश्लेषा इससे? कि मतलब जब हमारे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे इनका जो प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। तो इन केस ऑफ आइसोमर हेलो एल्केन, ओके, तो आइसोमर हेलो एल्केन के लिए मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, है ना? और इसके साथ क्या लगा हुआ है, Br। तो ये एक है हेलो एल्केन जिसका नाम है ब्रोमो ब्यूटेन। इसका एक आइसोमर अगर मैं बनाऊं, जो कि ये है, दिख रहा है, CH3 CH2 CHBr और Br CH3 और Br बीच में, ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना? और Br और ये C ये जो बना रखा है इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये तीन इसके आइसोमर्स हैं, ठीक है ना? तो इन केस ऑफ आइसोमर, जब हम आइसोमर बनाएं किसी भी क्या, विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, जैसे जैसे देखो यहाँ पे थोड़ी एक ब्रांच लगाई और यहाँ पे कितनी ब्रांच आ गई, तीन, तीन या चार, हाँ चार चार, सॉरी। बॉइलिंग पॉइंट क्या, देखो ये भी दिखाता हूँ, यहाँ पे 375, यहाँ पे 364 और यहाँ पे और कम, है ना? तो क्वेश्चन क्लिक हो गया। तो ये ऐसे आता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पहले तो ये क्वेश्चन में ही मैं आंसर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो नो ब्रांचिंग, जब ब्रांचिंग नहीं है ना? तो जब ब्रांचिंग नहीं है तो इसका बल सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ब्रोमोब्यूटेन इज फैली हुई चादर, सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा। समझ पा रहे हो? उस फैली हुई चादर की अगर आप बात करोगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, मगर मैं बहुत सिंपल शब्द में बताऊं आपको, तो सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे उल्टा मत सोचना तुम चादर को सोच के कि जल्दी सूख जाएगी वगैरह, वो नहीं प्लीज, ठीक है ना? प्लीज उल्टा, मेरे को पता तुम दिमाग में है ना, हाँ वो मत सोचना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया मतलब उतना ज्यादा वो चीज फैली हुई है ऐसे, या उतनी चीज वो ज्यादा है, ऐसे समझो यार बस, है ना? जैसे
मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा है कि ये चद्दर जितना ज्यादा फैला हुआ है, मतलब इतना सारा सामान है जो बोलते हैं ना फैला के रखा हुआ है ऐसे, तो ये बोल रहे हैं जितना ज्यादा सरफेस एरिया उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ। वहीं केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ना एक ब्रांचिंग है, मतलब सरफेस एरिया थोड़ा क्या हो गया, कम। देखो ना ऐसे समझो जैसे ये वेसल है तो ये पूरा फैल रखा है यहाँ पे, इस बार ये क्योंकि यहाँ से थोड़ा कम हो गया तो ये थोड़ा सा कम हो गया, दिख रहे नीचे लग गए, मतलब जैसे जैसे ये ब्रांचिंग हो रही है इसका साइज छोटू सा होता जा रहा है, सरफेस एरिया और कम, तो सरफेस एरिया इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो 364, ठीक है। और यहाँ पे तो मोर ब्रांचिंग हो गई, दिख रहा है यहाँ इस वाले केस में, तो वही है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाओगे उसका सरफेस एरिया क्या होगा, देखो हैज मोर ब्रांचिंग और सरफेस एरिया कम, है ना। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम। और यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, मोर ब्रांचिंग, जितना ज्यादा ब्रांचिंग सरफेस एरिया उतनी कम, जितना ज्यादा ब्रांचिंग करो वो और छोटा होता जा रहा है, समझ रहे हो। कुछ आ रहा है दिमाग में, पिक्चर आ रहा है कोई, और इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम, ठीक है। बस ये कनेक्ट हुआ, मुझे तो ये समझ में आ रहा है बस, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, है ना। हैज वन ब्रांचिंग, एक ही तो ब्रांच है उसकी, हैज ब्रांचिंग या हैज वन ब्रांच, एक ब्रांच निकली ना उसकी। हाँ एक्चुअली मैं इसका सच रीजन बताऊं, सच्चा रीजन तो ये था, मतलब यही लिखना है बट रियलिटी ये है कि जैसे यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो जैसे ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, दिख रहा है फैल के बिल्कुल, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा ज्यादा रहा होगा, समझ रहे हो, हाँ है ना, क्योंकि बड़े बड़े। अब इस वाले वेसल में देखो जब इसमें ब्रांचिंग हुई तो इसका साइज छोटू सा हो गया, हाँ है ना, अब ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना, ये छोटू हो गया तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो थोड़ी सी भी एनर्जी देनी पड़ेगी और ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे। नहीं आ रही बात समझ, कनेक्ट हुआ ये वाला। और ये तो और भी मस्त है, ये लास्ट केस, ये देखो ये और ब्रांचिंग की तो ये और छोटू हो गया और ये दूसरा यहाँ पे होगा, समझ रहे हो। हेलो, ये और छोटू हो गया, ये दूसरा और छोटू हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ गई, समझ रहे हो। जैसे 1 मीटर, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, दूरी बढ़ गई ना। अब दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ गई, दो लोगों के बीच की दूरी बढ़ी तो उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ी सी भी छुई लगा दो एक को कि अरे मैंने उसके साथ देखा, उसे काम तमाम खत्म, समझ रहे हो। अब थोड़ा कनेक्ट कर पाए, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है ना, तो उसका साइज कम होता जा रहा है,
दिख रहा है? साइज कम हो रहा है तो उसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसकी जो दूरी है वो भी क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो थोड़ी सी भी एनर्जी दो, है ना, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो दूर दूर हो जाएंगे, मतलब गैस में चेंज हो गया, है ना। ये था वैसे इसका थोड़ा ज्यादा कनेक्टिविटी वाला पॉइंट, वरना वो चद्दर फैला के तो उल्टा कॉन्सेप्ट लग रहा था थोड़ा। असली सा बोल रही फैला रखी है चद्दर, तो ये तो जल्दी सूखनी चाहिए। Am I spitting facts which are coming in your mind? Uh, hmm. Okay. एक सेकंड मैं कॉल कर। हाँ जी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपको? अरे कहाँ गए? अश्लेषा आ गई ये वाला? रिलेट कर पाए बॉइलिंग पॉइंट को फिर उससे? अब चद्दर के बारे में मत सोचना, इसको चद्दर कैंसर,
इसको ऐसे सोचना कि जो जितना फैला हुआ है वो उतना बड़ा है, और जो जितना बड़ा है उन दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? हाँ, तो उन दोनों को तोड़ने के लिए मुझे, है ना, बच्चे यही कुछ, यही था वो टॉपिक। अच्छा, तभी याद है। चद्दर से ज्यादा दूर नहीं गया था मैं, चद्दर पे ही रहा था। रितेश अगली हेडिंग, होप सो रितेश आपको बात समझ में आ गई हो जो पीछे हमने बोली। अच्छी एक्टिंग करते हो रितेश आप बहुत। देखते देखते आपको पता है 150 डेज हो गए, आज 150th डे है, पता है आपको ये चीज? वी हैव रीच्ड 150th डे ऑफ दिस सेशन। 16 से स्टार्ट हुआ था, 16 मार्च से। रितेश तो खैर 1 अप्रैल से ज्वाइन हुआ था। 16 मतलब है, मतलब मैं लिटरली कभी कभी ये सोचता हूँ, देखो चीजें कितनी जल्दी जल्दी वो हो जाती हैं। 150 दिन हो गए हमें पढ़ते पढ़ते। हाँ भाई, हाँ सच बोल रहा हूँ। रितेश, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व, क्या? घनत्व, यस। जैसे शहद ज्यादा घना गाढ़ा होता है ना, और पानी उतना डेंस नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता। गाय का दूध गाढ़ा होता है, और जो साइकिल में लाता है वो, है ना, तो वही वाली चीज है। तो डेंसिटी, इसके आधार पे हम अब हेलो एल्केन को थोड़ा वो करेंगे, है नी? हम्म। तो देखो, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या मतलब है इसका रितेश? बिल्कुल, मतलब एक कार्बन और Cl, ठीक है, फिर 2 कार्बन लगाओ, 4 5 6, मतलब एक ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक कार्बन के साथ Cl, और एक ऐसा वाला जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन के साथ Cl है। ये वाला क्या बोला, ये ज्यादा घना होगा, ये क्या होगा, मोर डेंस होगा, घना होगा, है ना? तो डेंसिटी इंक्रीजेस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहला। दूसरा, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ये भी ठीक है कि मतलब डेंसिटी बढ़ेगी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ हेलोजन एटम को भी लिख दे दोनों पॉइंट। मतलब अगर ये है कि एक कार्बन के साथ एक Cl है, और एक तरफ कार्बन के साथ एक Cl, 2 Cl, 3 Cl और 4 Cl, तो ये ज्यादा घना हो जाएगा, मतलब एक तरीके से, है ना?
निकिता आपकी टर्न प्लीज। हो गया। ठीक है, हो गया ना। इसके बाद अब जो पॉइंट आ रहा है, ऐश इतना ज्यादा वेरी 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 नॉट इम्पॉर्टेंट। निकिता तो मैं क्या कह रहा था, ये वाला पॉइंट वेरी 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 नॉट इम्पॉर्टेंट है निकिता, ठीक है। क्या है निकिता, ये देखो, solubility of हेलो एल्केन इन क्या, यस। इससे पहले कि हम जरा और बोर हूं, मैं थोड़ा कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स लाता हूं यहाँ पे। देखो पहले तो ऑब्वियसली हेडिंग देखते हैं निकिता, क्या है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब इतना नहीं बोलना था निकिता, बता तो रहा था। सॉल्युबिलिटी मतलब घोलना, किसको घोलना, मतलब मैं ये लाया आपका क्या हेलो एल्केन, है ना, और वो कहाँ डालने, किसमें घोलना है, जी हाँ, किस्मत देख रहे हो, पानी नीला बनाना था और हेलो एल्केन, और ये किसमें घोलना है हमें, ये, है ना। तो निकिता क्या लगता है हेलो एल्केन पानी में घुल जाएगा, ओके। तो देखो निकिता, आप बताना खुद, वैसे आइडिया लग जाएगा वैसे पॉइंट पढ़ के ही। We know that like dissolve like, इस पॉइंट को लिखो निकिता अपनी कॉपी में। निकिता इज इट जस्ट मी जिसको आज थोड़ा सेशन बोरिंग सा लग रहा है, तो बताना चाहिए ना, एनर्जी लानी थोड़ी, चलो ठीक है। ये और लोग भी थम्स अप कर रहे हैं पीछे, है, चलो ठीक है, थोड़ा चलो मजा, मतलब एनर्जी लाते थोड़ी। तो देखो निकिता, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब घोलना, है ना, किसको घोल रहे हम, हेलो एल्केन को, किसको, तो ये मेरे हाथ में एक ये कटोरे में हेलो एल्केन है, और ये मेरे इस दूसरे हाथ में, मेरे हाथ में पानी है, ठीक है ना, मैंने इस हेलो एल्केन में को इस पानी में डाल दिया, घोल रहा हूँ घोल रहा हूँ घोल रहा हूँ, घुलेगा नहीं घुलेगा, बोलो नहीं पता, हाँ मैं बताऊंगा ना, फर्क पड़ा, अभी 10 सेकंड पहले बोरियत आ रही थी, अब 10 सेकंड में अचानक से, नाइस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज ना फॉर अ टीचर टू बी वेरी एनर्जेटिक, राइट, क्या मतलब हम अपनी गाड़ी कैसे भी कर सकते हैं। ओके चलो चलो मुद्दे की बात करते हैं।
तो निकिता अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट लाइक डिसॉल्व लाइक। ओके, इससे तो मुझे एक ही चीज आ रही है, लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, जो एक प्रकार के चीजें होती हैं एक जैसी, वो आराम से उन दोनों का रिश्ता बन जाता है। मतलब मेरी सोच रखने वाला कोई सामने इंसान होगा, जैसे मुझे बीटीएस पसंद है तो उसको भी अगर बीटीएस पसंद है तो हम बोलेंगे बीटीएस लवर, राइट। मैं बिल्कुल बीटीएस पसंद नहीं करता, सॉरी, मैं जस्ट ऐसे ही कैजुअली बोल रहा था। निकिता आप बताओ ना, जैसे आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो और स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलने वाले, पीठ पीछे बोलने वाले नहीं, तो यू से हाँ, एक होता है ना सबसे बेस्ट जो होता है निकिता आजकल, पता क्या, जैसे तुम्हें अगर ये इंसान जो थर्ड पर्सन है ये तुम्हें पसंद नहीं है और तुम्हारी सामने कोई है जिसको भी वो पसंद नहीं है, तो तुम्हारी और उसकी ज्यादा पटेगी, यस और नो। तो लाइक डिसऑल्व लाइक, आप क्या बोलते हैं उसको पसंद करोगे जो आपकी सोच रखने वाला हो। इतना बात क्लियर? हाँ, दैट इज पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, है ना। इसका मतलब ये है, आपको जो पोलर वाला होगा कंपाउंड, वो पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ना। अब आपको अच्छे से पता है, एग्जाम्पल इसका बेस्ट क्या है, NaCl। हाँ, तो कैसे होता है, जैसे ये वाटर है HOH और इसमें NaCl डाला है ना, तो ये इसके साथ मिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्चुअली मिक्स होने का मतलब है वो वाटर के साथ बॉन्ड बना लेते हैं ये चीजें, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हो निकिता, क्योंकि NaCl भी क्या है, पोलर है, और जो वाटर भी है वो भी क्या है, क्योंकि हमें पता है HOH ऐसे होता ना यूं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ऐसी NaCl है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसलिए ये दोनों के दोनों पोलर हैं, तो ये दोनों उसमें क्या हो जाते हैं, कोई दिक्कत, वेरी गुड। ऐश, इसके बाद यहाँ पे हमने ये भी पता, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जो हेलो एल्केन जिसको आप CH3Cl बोलती हो, ये कैसा होता है, पोलर या नॉन पोलर, बताओ। ऐश, पोलर। हेलो एल्केन क्या होता है, बताओ ऐश। पोलर। तो इसका मतलब, अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, HOH बोले तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वहीं CH3Cl जहां पे Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी पोलर ये भी पोलर, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, हाँ है ना, बिल्कुल। तो इसलिए ऐश क्या होना चाहिए, हेलो एल्केन्स आर, एग्जैक्टली, और यहीं पे आ जाता है ट्विस्ट, हेलो एल्केन्स आर ऑल्सो पोलर इन नेचर, बट हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल इन, स्लाइटली भी छोड़ो, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये मानते हैं, चलो। सरप्राइजिंग राइट। हेलो, कहाँ लिखा है ऊपर सॉल्युबल, मैंने पोलर बोला उसे, लेकिन मैंने सॉल्युबल तो नहीं बोला। हेलो गाइस, बच्चों, मैंने पोलर बोला, पोलर पोलर सॉल्युबल इन वाटर, मैंने बिल्कुल पता है, सही पता है मुझे, हेलो एल्केन्स पोलर हैं, ठीक है, और पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, लेकिन हेलो एल्केन्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग पोलर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब रिलेट कर पा रहे हो जो बोलना चाह रहा हूं? अरे इट्स ऑल सिंपल कि मैं भी, मेरी और इधर वाले पर्सन की लाइकिंग सेम है, पर फिर भी मैं इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा हूं। अब आई बात समझ में? हेलो, लिखो इसको।
और एक्चुअली यही इस फिजिकल प्रॉपर्टी का ना सबसे सबसे ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर कोई देखो ना, पहली कैटेगरी वो होती है ऐश जिसको कुछ आइडिया नहीं होता कि हेलो एल्केन सॉल्युबल है या। सेकेंड कैटेगरी जो थोड़ी सी लिटिल नॉलेज के साथ जाएगा, वाटर पोलर है, H में पॉजिटिव OH में नेगेटिव, CH3Cl CH3 पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, ये भी पोलर ये भी पोलर, पोलर पोलर आर सॉल्युबल इन वाटर, आया ना। तो बच्चा सोचेगा हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया ये कि वाटर जो कि पोलर है और हेलो एल्केन जो कि पोलर है, फिर भी हेलो एल्केन्स आर, इट्स एज सिंपल एज इट कैन बी। मेरी सोच भी वैसी है जैसे ऐश की है, लेकिन फिर भी मेरी और ऐश की नहीं पटती। ये सुनो, एज सिंपल एज इट कैन बी। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है ना, सोचने वाली बात है ना, क्या कारण हो सकता है अश्लेषा? सर मुझे लगता है आप हाइड्रोजन। अच्छा, तो इस पे वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट डालना, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में एक ये वाला और एक वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने वो बॉइलिंग पॉइंट वाला करा था ना, यस सर। वो दोनों हीटिंग टॉपिक होते हैं इसके। लिख दिया। लिख दिया? तो आप ये लिख देना पहले तो, ये इसका सबसे इजीएस्ट शॉर्टकट आंसर है। लिख दिया अश्लेषा? हो गया? अब देखो अश्लेषा क्या लिखा हुआ हमने वहां पे, because they are not able to form intermolecular hydrogen bond with क्या water। अश्लेषा मैं आपको आज एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। क्या बोला? ये जो कॉन्सेप्ट है ना सॉल्युबिलिटी इन वाटर का, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी आएगा, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी आएगा, ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगा, ये अमाइंस में भी आएगा। मैं ताली क्यों बजा रहा हूं मुझे नहीं पता मुझे लिटरली नहीं पता था। ठीक है, और देखो ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस के एक ही जवाब होते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कम, जैसे पेरेंट्स पूछे आपसे कम नंबर क्यों आए, तो आपका एक ही जवाब होता है मैं कर रही हूं ना मेहनत, मैं कर रही हूं ना मेहनत, या पेपर टफ था। मतलब मुझे एक ऐसा सवाल का जवाब बताओ ना जो हर जगह सेम हो, प्लीज।
अरे ऐसा सवाल बताओ रितेश, इन मामलों में तुम मेरे को अच्छे लगते हो यार थोड़ा। अ क्वेश्चन विच हैज अ यूनिवर्सल सिंगल आंसर, पास हो। यूनिवर्सल आंसर। नहीं, अच्छा देखो मजाक से हट के आते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मान लेते ये पानी है और इसमें मैंने कोई ए कंपाउंड डाला, ठीक है। अगर ये ए इसके साथ एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटर, अभी रट्टा मरवा रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या बॉन्डिंग। अगर ये जो भी चीज है, जैसे मैंने ये अपना हाथ डाला पानी में, अगर मेरा पानी, मेरा जो हाथ है वो पानी के साथ क्या बना रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है अभी नहीं पता, बस ये बन रहा है। अगर तो मतलब ये सॉल्युबल इन वाटर, समझ रहे हो। जैसे मैंने ये मेरा फोन ये पानी में डाला, ठीक है। अब मैंने बोला ए भाई जरा बना रहे तू बॉन्ड उसके साथ, तो अगर अगर वो उसके साथ क्या बना रहा होगा, क्या है अभी पता नहीं है, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है पानी के साथ, तो मतलब दिस इज क्या, सॉल्युबल इन, सॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा है, एक रिश्ता बना रहा है। मैं हूं, अरे मैं पानी में कूद गया, अब ये मेरा पानी ने मेरा एक हाथ पकड़ लिया, मेरा पानी ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, ठीक है। तो मैं सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फील आ रहा है, मुझे इमेजिन कर रहे हो डूबते हुए देखते हुए। निकिता तो एंजॉय कर रही है बस, और डुबाओ से मारो, मेरी चांस काटते हो। शू विंगाडियम लेवियोसा बल पितृदेव संरक्षणम। अरे वो हैरी पॉटर के ट्रिक्स हैं। तो ये है, ठीक है ना। अच्छा जस्ट इसका उल्टा क्या होगा निकिता, इसका जस्ट उल्टा कि वही होएगा, नहीं होएगा ना, नहीं होएगा। मेरा ठीक नहीं लगता तुम्हें, वही होएगा, ये सब चलेगा ना, वही होगा, है ना। बेटा ऐश, आप बिन बुलाए बराती की तरह हर जगह मिठाई लगवाने क्यों आ जाती हो। कल जब एग्जाम होगा एक दिन पहले करना ये चीज, तब मैं करूंगा एंटरटेनमेंट, ठीक है। चलो मजाक से हटके वापस आते हैं। तो ये सारा मैं मजाक से हटके बोलूं, मैं सिर्फ आपको इस पॉइंट को रिलेट करवाना चाह रहा था सॉल्युबिलिटी वाली चीज से। अब आपको चाहे कॉन्सेप्ट भी ना पता हो ना, आपको ये एक शॉर्टकट सबसे सिंपलेस्ट बात पता चली। मैं अगर रितेश भी है ना, मैं बोलूं रितेश आर यू सॉल्युबल इन वाटर, तो वो बोलता है अभी बताता हूँ, पानी में डूबेगा क्या, अगर वो पानी के साथ एक बॉन्ड बना रहा है जिसको हम बोल रहे हैं इंटरमोलिकुलर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो रितेश इज सॉल्युबल इन वाटर। और अगर नहीं बना रहा तो वो क्या है, इनसॉल्युबल इन, ठीक है ना रितेश। अब अगर मैं आपसे सिंपल रितेश यही क्वेश्चन पूछूं, व्हाई हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा उसका, बिकॉज विद वाटर। अब तुम्हें समझ में तो नहीं आया अभी, पर ये रट गया है अभी फिलहाल के लिए, हाँ है ना। तो ये क्या है, इसको हम सीखेंगे कल के लेक्चर में कि इसका ये क्या, डूबते हुए, मुझे क्यों, तुम भी तो हो।
सर आपने अपने बच्चे को हाँ सेम सेम हम भी जा ही रहे हैं कोई नहीं बाय बाय तो इसको हम कल डिटेल में समझेंगे मतलब ये इसका फेक फेक क्या मतलब वैसा वाला रीजन जो आप को याद करवा दिया कल मैं इसका रियलिस्टिक वाला रीजन भी बताऊंगा क्या कि क्यों है क्या क्यों नहीं हो पा रहा है वगैरह जो भी है ठीक है ना that'll be all for today guys thank you so much keep watching keep loving keep sharing keep subscribing and keep forming intermolecular hydrogen bonding with the loved ones and the people around you got it? Happy Independence Day to you all wow bye Good night, sir. good night bye